महीने से हम लोग कमीशन नहीं मिला, पूरा शोषण विभाग हो गया है। हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? एक एक कोटेदारों से महीना बांधा गया है, पैसा मांगा जाता है। हम लोग मजदूरी नहीं मिल रही है, आप बताइए कैसे देंगे हम लोग? किसी के घर पर कोई बीमार होता है तो चंदा मांग करके उसको इलाज करवाते हैं। 90 पैसा कमीशन दे रहे हैं, वो भी नहीं, 6 महीने हो गया। और 200 रुपये अन्य राज्यों में 200 रुपये चल रहा है। कोरोना काल में हम लोगों ने अपने परिवार को त्याग के सरकार के आदेश का पालन किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूँ आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जवाहर भवन के सामने और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से यहाँ पर सब कोटेदार इकट्ठे हो गए हैं, तमाम इनकी मांगे हैं और आज ये भी बाध्य हो गए आखिरकार प्रदर्शन करने के लिए। बात करते हैं, क्या नाम है और कहाँ से है? राजेश तिवारी जौनपुर से प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी हम लोगों ने सरकार को चेतावनी दिया है, 20, 21, 22, 3 दिन हम अपना वितरण बंद रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का। हमारा फरवरी से अब तक कमीशन नहीं मिला है और कोटेदारों के ऊपर जांच अधिकारी हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर है, वितरण अधिकारी हैं, वितरण प्रमाण पत्र अधिकारी है, डीएसओ है, एआरओ है, एसडीएम है, डीएम है, कमिश्नर है, डीसी है और फूड सेल है। उसके बावजूद भी यहाँ से केवल फ़ोन करके पूछा जा रहा है तू राशन पाया कि नहीं पाया, कम पाया कि ज़्यादा पाया, उस पर कार्रवाई की जा रही। कार्रवाई नहीं, शोषण किया जा रहा है। तो 7 महीने से हम लोग कमीशन नहीं मिला, पूरा शोषण विभाग हो गया है। अभी हर महीने हमको कमीशन मिल जाता था, जो भी हमारा कमीशन बनता था 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, जिसका जैसा था। 8 महीने से नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमारे पदाधिकारी यहाँ अपना ज्ञापन देने आए थे और गिरफ्तारी देते हुए हम लोग इको गार्डन जा रहे हैं और आगे वहीं तय होगा। हाँ, अब इको गार्डन भेज रही प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख सचिव से, आयुक्त से बात हुई है यहाँ और मुख्यमंत्री को एसडी से भी वार्ता हुई है। उस वार्ता से हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं। तब जहाँ भेज रहे हैं इको गार्डन, वहाँ हम लोग बैठ के अगला निर्णय लेंगे। नाराजगी यही है मैम, हम लोग को जो वितरण है हर प्रदेश में 2 रुपये, हम लोग के यहाँ तो 90 ही पैसा दिया जाता है। और देखकर हम लोग राशन इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा राशन वितरण होता है, उसमें कोई कटौती नहीं होता। उसके भी बाद भी सरकार फ़ोन करके ग्राहक से पूछती है आप राशन पाए, तो ग्राहक मजा लेने का उस करने के लिए बताते हैं कि नहीं, हम लोग राशन पूरा मिला नहीं। उसके बाद हम लोग तक राशन पहुंचा रहे हैं और स्वयं खाने के लिए मरे। 8 महीने से कमीशन नहीं मिला है, 8 महीने से कमीशन नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारी शासन से यह गुजारिश है कि तत्काल हमारा कमीशन बहाल किया जाए और हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए। आज तक देश आजाद हुआ है तब से वितरण व्यवस्था लागू है, हमारा कमीशन पैसे में चल रहा है, सब रुपए में कमा रहे हैं, हम लोग पैसे में चल रहे हैं। बताइए कैसे चलेगा? और ना हम लोग को इसका जो ट्रेवल्स का खर्चा हो तो वो भी नहीं मिलता। ट्रेवल्स का खर्चा हम लोग अपने जेब से देते हैं और जिसका मतलब किसी का वितरण करने के बाद भी सब बोलते हैं। उसके बाद अधिकारी द्वारा हम लोग को शोषण किया जाता है, प्रमाण पत्र के नाम से, जांच के नाम पे हर अधिकारियों से पैसा मांगा। कोटेदार एक एक कोटेदारों से महीना बांधा गया है, पैसा मांगा जाता है। हाँ, हर जगह के महीना तय है। अगर हम लोग महीना न दे तो हमारे गांव में जांच करने फालतू पहुंच जाएंगे और हर गांव में 2-4 कोटेदार के विपक्ष रहते हैं और उसके बाद वो लोग शिकायत करते हैं, उसी पे आके कार्रवाई करके निलंबित और इसके बाद सस्पेंड करने का कार्य करते हैं अधिकारी। अगर हम लोग कमीशन देते हैं उनको हर महीना टाइम से, तब बने रहते हैं। कुछ एक पैसा नहीं संतुष्ट है, एक पैसा नहीं संतुष्ट है। आश्वासन हमेशा देते हैं, हम लोग हमेशा आते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, कोई लिखा पढ़े नहीं देते लोग। आज तो आर पार की लड़ाई है, करो या मरो का नारा लग गया है। अगर मिलेगा हम लोग कमीशन बढ़ाएंगे। अभी 6 महीना का हम लोग वितरण किए हैं, उसका कमीशन नहीं मिला है, उसका देना चाहिए। हाँ, जो 6 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, 6-7 महीने का हम लोग कमीशन नहीं मिला है। हम लोग मजदूरी नहीं मिल रही है, आप बताइए कैसे देंगे हम लोग? मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ से लौटू मौर्य। हम लोगों को यहाँ संतुष्टि नहीं मिल पाती। ये संतुष्टि जो यहाँ देते हैं हमको लिखित चाहिए। इस तरह संतुष्टि आज 10 साल से मिल रहा है। यही हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश में दिल्ली में 200 रुपया कमीशन मिलता है, हम लोग वहाँ भी मिलता है। हम लोगों को अभी उत्तर प्रदेश में 90 पैसा कमीशन मिलता है। क्या हम लोग कोई जानवर हैं? हम लोग खाना नहीं खाते हैं, वो लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग भी बाल बच्चे नहीं हैं। हम लोग यहाँ तक जान लीजिए, किसी के घर पर कोई बीमार होता है तो चंदा मांग करके उसको इलाज करवाते हैं। अभी आजमगढ़ में एक आदमी मर गया था, चंदा मांग करके उसकी खोर से काम किया गया है। जो पता करने खोर से किया गया है, चंदा मांग करके। ऐसे तरह कोटदारों के आश्वासन पूजा से कुछ होता है? हम लोग को लिखित चाहिए। लिखित वो आश्वासन से कुछ नहीं होगा। ये आश्वासन आज 10 साल से मिल रहा है, 15 साल से मिल रहा है। आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है।
जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा हम लोग धरना स्थल पर जहाँ भी बुलाएंगे हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, 6 महीने हो गया, अभी तक जो है सरकार को ये नहीं मालूम है कि जो है कोटेदार कैसे जो है अपना जो है जीविकोपार्जन कर रहा है। 6 महीने हो गया, 90 पैसा कमीशन दे रहे हैं, वो भी नहीं। 6 महीने हो गया और 200 रुपये अन्य राज्यों में 200 रुपये चल रहा है। कैसे बताइए हम लोग कैसे जो है कोटा का संचालन कर पाएंगे, कैसे हमारे बाल बच्चे जो है जिएंगे। हाँ होगा, जैसे हमारा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जिस हिसाब से कहें उस हिसाब से हम लोग उसी रणनीति हम लोग काम करेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस प्रकार कार्ड धारकों को सुनिश्चित किया गया है कि उनका ई-पॉस मशीन द्वारा 100% खाद्यान्न मुहैया कराई जा रही है, उसी प्रकार हम कोटेदारों को भी अपने ई वेइंग कांटा मशीन से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया जाए। हम लोग को खाद्यान्न तौलने के लिए प्राइवेट कांटा रखा गया है जो हम लोग को प्राप्त किया जाता है। अब वितरण करने के लिए सरकारी कांटा दिया गया है। सरकारी कांटा का जो मानक है 50 किलो अधिकतम उसका वेट है। जो कांटा पे जो ठेकेदार खाद्यान्न लेके आता है, कभी 52 उतरता है, कभी 54 उतरता है। रास्ते में ठेकेदार गेहूँ भिगो देता है, इसलिए 52-54 का रेशियो पकड़ लेता है। अगर कांटे का अधिकतम वेट बढ़ा के 55 से 60 कर दिया जाएगा तो समस्त कोटेदार अपने जिस कांटा से वितरण कर रहे हैं उसी कांटा से खाद्यान्न लेना प्रारंभ कर देंगे। इस अवस्था में 100% जब प्राप्त करेंगे 100% वितरण सुनिश्चित हो पाएगा। हमें प्रशासन से मुख्य मांगे जरूरी मांगे है कि इसे तत्काल प्रभाव से प्रशासन चाहे तो आज ये लागू हो सकता है। हमारे जो कमीशन बकाया 6 माह के हैं उसे लागू करने में हो सकता है 2 दिन 4 दिन समय लगे, उनको पेमेंट जारी करने में कुछ टेक्निकल इशूज हो। उम्मीद तो नहीं लग रहा है। नहीं कहते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने अपने परिवार को त्याग के सरकार के आदेश का पालन किया और अधिकारी और प्रशासन शासन सारे लोग एसी में बैठे रहे, लेकिन हम लोग अपने परिवार को त्याग करके सरकार के आदेश का पालन किया। उसके बावजूद भी सरकार इतनी निर्दयी है कि हम लोग की नहीं सुन रही है। हर प्रदेश में 200, कहीं 20, गुजरात में 20,000 रुपये मानदेय पे है, हम लोग को 90 रुपये और चीनी का 70 पैसा देती है, वो भी 6 महीने बाद। यूपी में खाली 90 ना फीस जमा हो पा रहा है बच्चों का, ना ही सब्जी, ना ही कोई काम। हम लोग ने एकदम रोड पे आ गए हम लोग। ये कोटेदार है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से यहाँ पर आए हैं, जवाहर भवन का आज घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन ने यहाँ से ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें बैरिकेड्स के अंदर जो है, क्योंकि भारी संख्या में आए थे तो बैरिकेड्स लगा करके बाहर ही इन सभी लोगों को रोक दिया गया है। और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी यहाँ पर पूरा अलर्ट मोड पर आपको नजर आ रहे होंगे। और जो भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उन्हें जो है यहाँ से बसों में भर के इको गार्डन भेज दिया गया है। और तो ये तस्वीरें आपको जवाहर भवन के सामने से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम कोटेदार हैं जो आज अपनी कई मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे और जो आश्वासन प्रशासन के द्वारा मिला है उससे ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम लोगों की समाधान जल्दी से नहीं निकला तो हम लोग एक बार फिर से बड़े आंदोलन के लिए जरूर बाध्य हो जाएंगे। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।